नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस छत की ढलाई की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि कितना का सरिया दोस्तों जो है वो स्लैब में देना चाहिए, बीम में कॉलम में कितने का सरिया अलाउड है। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा अगर मोटा सरिया देते हैं ना स्लैब में, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन उसका नुकसान भी है। लोगों को मन में ये रहता है ना कि चलो फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों कंस्ट्रक्शन एक ऐसा बारीक चीज़ है ना, अगर चीज़ों को गहराई से नहीं देखेंगे तो आपको बहुत देर में चीज़ें पता चलती है, तब तक शायद बहुत देर हो गई रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों स्लैब की कास्टिंग होने वाली है और बहुत से लोग अगर कंफ्यूज है कि ये जो सरिया है वो कितना का दिया गया है, ये फिर एक्चुअल में कितना का होना चाहिए। ज़रूरत से दोस्तों ज़्यादा मोटा अगर सरिया देते हैं ना, तो मैंने पहले ही बताया कि फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला। नुकसान क्या है दोस्तों कि आप देखेंगे ये जो छत है ना, छत के दोस्तों नीचे में बिल्कुल खाली एरिया है। ठीक है, अपना जो छत है वो अपना लोड को ट्रांसफ़र करता है बीम में। ठीक है, जितना ज़्यादा ये दोस्तों छत भारी रहेगा ना, हायर डाया अगर लगाएंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपका छत दोस्तों ज़्यादा लोहे के वजन से भारी होगा। जितना ज़्यादा दोस्तों आपका छत भारी होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपका लोड दोस्तों बीम पे पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ हो गया। बीम पे दोस्तों पड़ेगा, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। बीम भी हवा में बिल्कुल टंगा हुआ है। ठीक है, बीम भी अपना लोड को ट्रांसफ़र कहाँ पे करेगा, तो कॉलम में करेगा। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए कि इस बिल्डिंग को अगर डिज़ाइन करने वाला दोस्तों G+1 का डिज़ाइन किया हुआ, उसी हिसाब से दोस्तों कॉलम वगैरह का साइज़ दिया हुआ है। अगर दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा भारी कर लेंगे ना, तो फिर दोस्तों आप इसके ऊपर में अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे ना, तो ऑलरेडी आप इतना भार कॉलम पे दे चुके होंगे कि और भार दोस्तों सहने के लिए शायद कॉलम रेडी ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप दोस्तों मोटा सरिया अगर छत में लगाते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो फ़ायदा ना दे करके आपको नुकसान देगा। लोग कंफ्यूज रहते हैं आखिरकार सरिया में कितने का ऑप्शंस जो है वो छत ढलाई के लिए मिल सकता है। तो दो तरीके के जो है वो आप सरिया जो है वो छत ढलाई के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, और वो भी दोस्तों डिसाइड होता है ना कि आपका जो बीम से बीम की जो दूरी है वो कितना है। एक नॉर्मल केस में मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, 10 mm और 8 mm। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, 10 mm और 8 mm का सरिया का आप दोस्तों जो है वो छत ढलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों डिपेंड करता है कि स्लैब में दोस्तों बहुत ऐसे कंपार्टमेंट भी होते हैं जिसमें दोनों सरिया दोस्तों जो है वो 10 mm का दिया जा सकता है, या फिर दोस्तों ऐसे कंपार्टमेंट भी होते हैं जिसमें दोनों सरिया 8 mm के इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ऐसे तो दोस्तों आपने जहाँ से भी प्लान लिया होगा, नक्शा लिया होगा, पहली चीज़ दोस्तों प्लान लेने में आप शॉर्टकट बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, उनसे भी आप प्लान लेते हैं प्रॉपर दोस्तों। स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको उन्हीं इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से लेनी चाहिए कि उनसे आप डिस्कस कर चुके होते हैं कि अभी आपका क्या प्लान है, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, और बिल्डिंग उस तरीके से वो आपको डिज़ाइन करते हैं। नॉर्मल केस में बता रहा हूँ दोस्तों, इसी वाले छत की अगर दोस्तों हम एग्जांपल ले लेना, तो दोस्तों आपको पूरे छत को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इस बीम से इस बीम की दूरी और इस बीम से उस बीम की दूरी दोस्तों आपको निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों 10 और 8 वाला जो हमने केस बताया था, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये दूरी मान लीजिए दोस्तों आपको जो है वो 12 फीट का है। ठीक है, ये दूरी अगर 12 फीट का हो रहा है, ये दूरी दोस्तों आपका 10 फीट का हो रहा है। ठीक है, बीम से बीम की दूरी में आपको कैलकुलेट करना है। बीम से बीम की दूरी अगर दोस्तों ज़्यादा है ना इसके कंपेयर में, तो ज़्यादा वाले जगह में दोस्तों आप 8 mm का सरिया लगाएंगे। सुनने में ये बहुत ही अटपटा और गलत लग रहा होगा, को ये लग रहा होगा कि दूरी 12 फीट इधर का है तो हमें मजबूत वाला इधर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों लॉजिकली आप सोचेंगे ना, ये जो बीम है ना ये स्लैब का सपोर्ट होता है। जनरल वे में दोस्तों आप अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं ना, कोई बाइक्स वगैरह अगर ख़राब हो गया, आप सबसे पहले किसको कॉल करते हैं, जो सबसे नज़दीक हो दोस्तों, आपको जल्दी से हेल्प मिल सके। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है दोस्तों कि इस छत को मदद करने के लिए ये चारों बीम है। ठीक है, लेकिन दोस्तों नज़दीक में कौन है, ये 10 फीट वाला बीम नज़दीक में आ रहा है। इसलिए दोस्तों मजबूत वाला जो मेन बार है, जिसको मेन बार बोलते हैं, जिसको इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, एक सरिया ऊपर लगा हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं, और ये जो नीचे में सरिया लगा हुआ है दोस्तों, इसको मेन बार बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले सरिया का भी लोड आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस वाले सरिया पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसे में दोस्तों नीचे वाला सरिया हमेशा आपको मजबूत होना चाहिए, मेन बार है, और इस मजबूत वाले सरिया को जहाँ पे दोस्तों 2 बीम का डिस्टेंस कम होगा ना, उस क्षेत्र में लगाएंगे ताकि दोस्तों उसको जल्दी से सपोर्ट
मिल सके। और अगेन दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना कहीं इसका लोड भी मेन बार पे आ रहा है। इस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे, ऊपर वाले सरिया को दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, जो बीम से बीम की दूरी जिसमें ज़्यादा है उस साइड में आप लगा सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी कैंटिलीवर स्लैब होते हैं जिसमें दोस्तों इस तरीके, यहाँ पे तो कवर बीम दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। बीम की अगर बात कर लेते हैं तो बीम में एक तो आपको एज पर ड्राइंग जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो मिनिमम डाया जो एज पर IS कोड हमें अलाउड होता है ना, वो 12 mm का होता है, ठीक है। 12 mm के कम डाया वाले सरिया को आप दोस्तों बीम में इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं। अगेन दोस्तों जो आपका ये जो रिंग बना हुआ है ना, पहले तो दोस्तों कोशिश करें कि ये जो 90 डिग्री पे है इसको 135 डिग्री का होना चाहिए ये। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जितने भी ये हुक लगे हुए हैं ना, ये जो ज्वाइंट है दोस्तों, ये बीम के केस में आप देखेंगे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर भी होना चाहिए ज्वाइंट और साथ ही साथ अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर में है, तो दूसरे वाला जो हुक रहेगा वो इस साइड में रहेगा, तीसरा वाला इस साइड में रहेगा, चौथा वाला इस साइड में रहेगा। बीम के केस में ये ऊपर में रहना चाहिए, कंप्रेशन जोन में रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस पर अगर दबाव डाला जाए ना तो नीचे वाला पार्ट दोस्तों फैलता है, ठीक है। और हुक को दोस्तों नीचे रखेंगे ना तो इसके खुलने के चांसेस ज़्यादा है। ऊपर वाला पार्ट दोस्तों सिकुड़ता है ना, इसलिए ये जो हुक है ना वो सिकुड़ेगा दोस्तों, लेकिन खुलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए बीम के केस में आपको दोस्तों हमेशा ये ऊपर और अल्टरनेट रखना चाहिए। और इसका डाया, मिनिमम डाया की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 8 mm का होना चाहिए। रेडीमेड का ज़माना है दोस्तों, बहुत से लोग जो लोकल में रेडीमेड सप्लाई करते हैं ना, वो जनरली इसको 6 mm का रखते हैं। बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं होता 6 mm 8 mm में फ़र्क नहीं पता चलता है। लोग 6 mm से ही दोस्तों पूरा का पूरा बीम बनवा लेते हैं, तो वो बिल्कुल आपको नहीं करनी है दोस्तों। अगर कॉलम के केस में देखा जाए तो कॉलम के केस में भी दोस्तों मिनिमम डाया दोस्तों 12 mm का अलाउड होता है, ठीक है। और इसमें जिस तरीके से दोस्तों 8 mm का रिंग चाहिए ना, कम से कम दोस्तों इसमें भी 8 mm का आपको रिंग जो है वो लगवाना है। और जो हुक है दोस्तों, इसका जो ज्वाइंट है ना, वो दोस्तों आपको एक यहाँ पे है, तो दूसरा वाला दोस्तों इस कॉर्नर पर रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा वाला दोस्तों उस कॉर्नर पर रहना चाहिए, चौथा वाला इस कॉर्नर पर रहना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपके कॉलम में 4 सरिया है, अगर दोस्तों इस तरीके से 6 सरिया हैं उसमें डबल रिंग आपको इस्तेमाल करने चाहिए। 8 सरिया हैं दोस्तों, उसमें आपको दोस्तों डायमंड शेप के जो रिंग आते हैं उनको इस्तेमाल में लेना चाहिए। और जो हुक है दोस्तों आपको इस तरीके से रोटेट करके लगाना चाहिए, ताकि कॉलम दोस्तों किसी साइड भी दोस्तों झुकना चाहे ना तो उसका दोस्तों जो हुक है वो अलाउ नहीं करे। सारा जॉइंट को दोस्तों एक तरफ दीजिएगा ना, फिर कॉलम को इधर झुकना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि रिंग को दोस्तों इस तरीके से रोटेट करके ही आपको जो है वो कॉलम्स में लगाने चाहिए। सरिया डालना ही दोस्तों छत की मजबूती की गारंटी नहीं होती, उसको सही तरीके से डालना। और बहुत से लोग दोस्तों, ये जो छोटा सा कवर ब्लॉक है ना, ये बहुत काम करता है। ये 20 mm का है, ठीक है। और आप देखेंगे 20 mm के कवर ब्लॉक से क्या हो रहा है ना, कि आपका जो सरिया है ना शटरिंग के बीच में, ये 20 mm का दोस्तों यहाँ पे जो है वो गैप क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंक्रीट आएगा और कंक्रीट के बीच में दोस्तों सरिया रहेगा और अगेन ऊपर से दोस्तों कंक्रीट आएगा। ऐसे में दोस्तों मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आपका सरिया नहीं आएगा और इस तरीके से दोस्तों छत की लाइफ बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों अगर सरिया इतना भी महंगा हो, अगर पानी और हवा के कांटेक्ट में आ जाएगा ना, तो इसमें जंक वगैरह की समस्या आती है। जैसे कहीं पे दोस्तों डबल मेस का अगर काम करना है, जैसे कि डाउन स्लैब वगैरह अगर बनवा रहे हैं ना, तो वहाँ पे दोस्तों चेयर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। चेयर का काम भी सेम वैसे ही है दोस्तों, जैसे कि ये दोस्तों आप देखेंगे शटरिंग से इस सरिया को अलग कर रहा है ना, उसी तरीके से दोस्तों चेयर क्या करता है कि एक जो मेस है, ये जो जाली बना हुआ है, और डबल मेस जहाँ पे काम होता है दोस्तों, तो दोनों जाली को एक स्पेस मेंटेन करके रखता है दोस्तों, वो चेयर होता है, ठीक है। ढलाई से पहले दोस्तों आपको जो है वो इस तरीके से आपको कवर ब्लॉक जरूर से चेक करने चाहिए दोस्तों। को थ्योरी पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि ये दोस्तों स्पेस मेंटेन नहीं हो रहा है ना, आप ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 1 से 1.5 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जो है वो कंक्रीट का जो M20 ग्रेड से इस छत की ढलाई होने वाली है, तो ये जो आप कवर ब्लॉक लेंगे ना, ये भी M20 ग्रेड का ही लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों आपके स्लैब का हिस्सा होने वाला है। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।